राधेश्याम। हाँ, श्री कृष्ण भक्ति रति प्रियः नमस्कारम करते भगवंतम महाराज जी। महाराज जी ने कहा थे समझ में आवेगी, तू हिंदी में बोल रहा है। राधेश्याम। महाराज जी, आप जी के कथन अनुसार थोड़ी बहुत संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब इस ऐसी भाषा बोलो जो इन सबको ये समझ में आए, नहीं तो ये समझेंगे मैंने ही तुम्हें सिखा के बीच में खड़ा कर दिया। महाराज जी, जैसे आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो महाराज जी सनातन बोर्ड बनाने के राह में दो बड़ी अटकलें हैं। वो है संविधान का आर्टिकल 29 और 30। मैं आप जी के माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले आप इसके प्रति आवाज उठाए, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा तो सनातन बोर्ड बनने का नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि महाराज जी यही जो आर्टिकल है ये हमें हिंदुओं को हमारी धार्मिक शिक्षा देने से रोकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज को पूरा अधिकार है, वो अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ मर्जी बनाए, अपनी धार्मिक शिक्षा दे, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकार भी उन्हें फंड देगी। और हिंदुओं के लिए ऐसा है कि कोई भी सरकार हिंदुओं की शिक्षा के लिए फंड नहीं देगी। तो इस विषय में क्या करें महाराज जी? हाँ, तो बात सही है, तो तुम कह लो फिर हम कहेंगे। और महाराज जी, पानीपत में ये क्रिश्चियन मिशनरीज का कुछ ज्यादा ही बोलबाला हुआ है महाराज जी। जैसे मैं 12th पास हो चुका हूँ, लेकिन हमारे स्कूल के बाहर भी कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज छोटी छोटी बाइबल बांटते घूम रहे थे। और महाराज जी, मैं अपने स्कूल वाली पॉकेट में गीता रखता था, वो महाराज जी मुझे बाइबल देने लगे। मैंने कहा पहले आप गीता ले लीजिए, मैं बाइबल ले लूंगा। तो महाराज जी उन्होंने लेने से मना कर दिया और बच्चों को बांट रहे हैं। तो महाराज जी जैसे मैंने मना किया तो और बच्चों ने भी उन्हें मना किया भी हम नहीं देंगे ये। वो कह रहे हैं परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा हमारे परमेश्वर श्री कृष्ण है, वो कहते हैं हम ही भगवान है। वो कहते हैं, मैंने कहा आपके जीसस तो कहते हैं कि हम भगवान के बेटे हैं, हमारे श्री कृष्ण तो भगवान है खुद ही, तो हम आपकी पुस्तक क्यों दे? तो महाराज जी, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी आ रहे हैं आजकल, अगर कोई बीमार है उनके पास आ रहे हैं कि आप प्रेयर करवा लो, ये करवा लो। मेरे पिताजी बीमार थे तो उनके पास भी काफी बार ये लोग आए और बहुत लोग इनके झांसे में फंस रहे हैं आज। वो तो ये सनातनियों को जागरूक होना पड़ेगा ना। ये कोई फ्री में कुछ भी दे जाए हम सब थोड़ी ले सकते हैं। और हमें हमारे धर्म, जब एक 12th पास बच्चा इतना क्लियर आंसर कर रहा है तो ये आंसर हम सबको करना चाहिए। और सरकारों को इन चीजों पे विराम लगाना चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल्स में कैसे जा सकता है, कोई भी स्कूल के आगे बच्चों को ऐसी किताब कैसे बांट सकता है। ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अगर स्कूल के आगे कोई कर रहा है तो ये स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि मेरे स्कूल के आगे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल भी ऐसा करने से नहीं रोक रहा है तो वो स्कूल प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। वो भी धर्म परिवर्तन कराने में अब उनका सहयोग कर रहा है। अब यहाँ उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमने दे दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम बाइबल ले लो, ईश्वर का वचन है, तुमने कह दिया हमारे पास गीता है, तुम ये ले लो, ये कृष्ण का वचन है। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं लेंगे। इसका मतलब है वो फुली 100% कंप्लीट इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम सिर्फ अपने ही क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे। ये वो जानते हैं, लेकिन हमें वो अपने ईश्वर का वचन दे रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें ये भी पता है कि ये लोग भटकने वाले हैं, ये भटक सकते हैं, वो नहीं भटकेंगे, हमें भटका सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब मेरे ईश्वर साक्षात इस धराधाम पर आकर गीता का उपदेश करता है और वो कहता है कि मैं ईश्वर हूं, जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, और कृष्ण ने सीना ठोक के कहा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तो मेरी बात मानो। तो इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य है प्रशासन को, सरकार को। इस तरफ मैं तो कहूंगा हरियाणा की सरकार को, सैनी जी की सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों के आगे ऐसे जो बाइबल बांटने वाले लोग हैं या धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं हॉस्पिटल्स में, प्लीज हम निवेदन करेंगे सैनी जी को कि सैनी जी आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और आप अपने प्रदेश में ये कार्य करने से थोड़ा सा अपने प्रशासन को अलर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।